2025 में पूछे गए इस न्यूमेरिकल में हमें विलियन की मोललता, बोले तो मोलैलिटी की गणना करनी है। तो प्यारे बच्चों, हम विलियन की मोललता, मोलैलिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारे पास कौन कौन से मान होने चाहिए, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए कि जिनके द्वारा हम विलियन की मोललता, मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकें। तो प्यारे बच्चों, ये सब बातें तो आपको पता चलेंगी इसके फॉर्मूले से। तो आइए फिर हम सबसे पहले फॉर्मूले को समझते हैं, देखते हैं और याद करते हैं। प्यारे बच्चों, मोललता जिसे हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से, और याद रखना इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। याद रख लो, मोल प्रति किलोग्राम। तो प्यारे बच्चों, विलियन की मोललता को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास विलेय की मात्रा या विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान, बोले तो W2 होना चाहिए, बटे हमारे पास विलेय का अणुभार या विलेय का मोलर द्रव्यमान M2 होना चाहिए, बटे विलायक की मात्रा। अगर प्यारे बच्चों आपको विलायक की मात्रा ग्राम में दे रखी है तो यहां पर आपको 1000 लिखना होगा, और अगर विलायक की मात्रा किलोग्राम में है तो यहां पर आपको 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या जाना सर? हमने ये जाना कि मोललता, मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास W2 बोले तो विलेय का द्रव्यमान बटे M2 विलेय का मोलर द्रव्यमान बटे W1 विलायक की मात्रा ग्राम में है तो 1000, किलोग्राम में है तो 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमें ये तीनों मान चाहिए इसको कैलकुलेट करने के लिए। अब आप देखिए अपना न्यूमेरिकल, ये सब मान आपको मिलेंगे कहां? ये मिलेंगे आपको इस न्यूमेरिकल में, सही। यहां से उठाना है, इसमें रखना है और आंसर को प्राप्त कर लेना है। चलिए देखो भाई, 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल CH3COOH। प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, CH3COOH इसका कॉमन नेम या सामान्य नाम होता है एसिटिक अम्ल। क्या नाम होता है? एसिटिक अम्ल। और आयुपेसी नेम होता है एथेनोइक अम्ल। तो दोनों नाम याद रखना, किसी से भी पूछ सकता है, सही। तो दोबारा पढ़ते हैं, 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल CH3COOH के 150 ग्राम बेंजीन में विलियन की मोललता की गणना कीजिए। प्यारे बच्चों, 5 ग्राम एसिटिक अम्ल किसमें घोल रहे हो सर? 150 बेंजीन में। तो इसका मतलब एसिटिक अम्ल जो है वो विलेय है और बेंजीन जो है वो कौन है? विलायक है। तो बस अब आपको किस तरह से लिखना है प्यारे बच्चों, इस तरह से भी लिख सकते हो या खाली आप सिंबल का भी यूज कर सकते हो, सही। मैंने तो इसलिए लिख दिया, आप कंफ्यूज ना हो। देखो भाई, विलेय कौन है सर? एसिटिक अम्ल है CH3COOH। आयुपेसी नेम एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान सर हमें दे रखा है 5.0, अरे 5 ही ग्राम है भैया, 5 ग्राम लिख दो, 5 ग्राम। अब प्यारे बच्चों, हमें ये तो मिल गया, अब हमें इसका अणुभार या मोलर द्रव्यमान चाहिए। सर कैसे निकालेंगे? आइए हम आपको समझाते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर तो इसने फॉर्मूला लिखकर आपको दे दिया और आपका काम कर दिया आसान। इन फ्यूचर हो सकता है फॉर्मूला लिख के नहीं देगा, तो आपको याद होना चाहिए। दोनों नाम जो मैंने बताए याद रख लेना, किसी से भी पूछ सकता है। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है कि मोलर द्रव्यमान या अणुभार ज्ञात करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, गणना करने के लिए, निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है अणु सूत्र की, इसके केमिकल फॉर्मूले की। समझ गए? आओ देखो कैसे निकालते हैं भाई। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है बच्चों? कार्बन का होता है सर परमाणु भार 12 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है सर 1, और कितना हाइड्रोजन है सर 3, गुणा कर देंगे 3, सही है। इसका लिख दिया, प्लस कर देंगे, इसका लिख दिया, प्लस करना आपको ना। कार्बन का होता है प्यारे बच्चों 12, ऑक्सीजन कितना होता है सर 16, फिर ऑक्सीजन प्लस करके 16 परमाणु भार और हाइड्रोजन 1। इन सबको जब आप देखोगे, कैलकुलेट करोगे, गणना करोगे, जोड़ोगे, गुणा करोगे तो प्राप्त हो जाएगा आपको प्यारे बच्चों कितना? 60 ग्राम पर मोल। यही इसका अणुभार होगा या इसका मोलर द्रव्यमान होगा, सही। ऐसे करते कैलकुलेट।
तो सर हमें पता चला, चाहे तुम यहाँ पर दिखा भी सकते हो निकाल के, या इसे रफ में निकाल लो और यहाँ पर डायरेक्टली लिख दो, कितना 60 ग्राम। सही, नंबर नहीं कटेगा आपका, टेंशन न लें। सही, 60 ग्राम पर मोल। अब देखो विलायक कौन है सर, बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 का द्रव्यमान कितना है सर 150.0। अरे भैया 185 लिख दो, शून्य का लिख रहे हो, ग्राम। बताओ हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें विलयन की मोललता जिसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो प्यारे बच्चों ये पता चला जी सर ये हैगा, ये पता चला जी सर ये हैगा, ये पता चला जी सर ये हैगा। तो अभी काय में देखो ग्राम में है तो यहाँ 1000 लिखना पड़ेगा। चलिए फिर रख दे वैल्यू। देखो भाई W2 5 आ गया, M2 सर 60 आ गया, और प्यारे बच्चों नन्हे मुन्ने बच्चों कितना आ गया W1 सर 150 है, ग्राम में है जी सर, ग्राम में है। तो क्या करोगे यहाँ पर सर 1000 करना पड़ेगा। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा इसे सही करके लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान हो जाए। देखो भाई 5 यहाँ रहे, सही बराबर कर दूं, सही, ये जो होंगे 1000 से गुणा में आ जाएंगे जी सर, ये आ गए यहाँ पर 1000 बटे कौन हो जाएगा सर 60 नीचे आएंगे, उसके साथ कौन है 150 है। चलो भाई देखो कैसे करना है आपको। देखो ये एक 0 से ये गया, इस 0 से ये गया, समझ गए। 5 ही कम 5, 5 तिया 15, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। सही, तो ऊपर कितना बचा सर, ऊपर बचा 5 और नीचे कितना हो गया 3 तिया 9, कितना हो गया 9। अब देखो प्यारे बच्चों जब आप इसे भाग करोगे तो ये आएगा 0.0555 ऐसी 555 चलता रहेगा। सही, तो ये हो गया आपका आंसर। क्या था ये, मोललता। अच्छा मोललता ताप पर निर्भर करती है या नहीं मुझे बताना। मात्रा क्या बताया था मैंने अभी आपको, मोल पर किलोग्राम। अब मेरी एक बात और याद रखना, अभी जाना नहीं है आपको। देखो अभी मत जाना, रुको इधर आओ। देखो प्यारे बच्चों मोल प्रति किलोग्राम के स्थान पर, इसके स्थान पर आपको स्मॉल m भी लिखा मिल सकता है। तो जब भी इसका यही मतलब है प्यारे बच्चों, अगर आप इसका राउंड अप करना चाहें तो ये आपका आंसर इस तरह से, ये 555 ऐसे चलता रहेगा। आप चाहे भाग करके देख लो, मोललता बराबर 0.56 मोल पर किलोग्राम में ऐसे भी लिख सकता हूं जब भी मेरा आंसर ठीक ही है। चलिए नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल हो गया 16। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।